जी सामीन, मेरा नाम अनवर मावटा और मेरे साथ रोशन ज़मीर मावटा फरहान अनैतपुर मावटा से हम मुखातिब हैं आपसे। और आज मलिक अनवर शहजाद मावटा कोई सवालात मुझसे करना चाहेंगे सियासत के हवाले से। मलिक साहब, आप तैयार हैं जवाब देने के जी लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कौन सी पार्टी से है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक ऐसा सवाल किया है कि मैं तो चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है वो हमारे इलाके की फलाह के लिए काम करे। मैं इंटरनेशनल तौर पर नहीं कहता कि बड़े बड़े दावों को दोहराऊं। मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे इलाके में हाई स्कूल बन जाए, गर्ल्स के लिए कुछ किया जाए, उसके लिए काम किया जाए। मेरा ये आज से नहीं, जब से हम इस तरफ रुझान पैदा हुआ है तो बुनियादी सहूलियात को जो मैंने महसूस किया है, जो दर्द महसूस कर रहा हूँ, तो मेरा तो यही मुतालबा हर हुकूमत से है और रहेगा कि इलाके में गर्ल्स के लिए कोई हाई स्कूल नहीं। और एक बड़ी आबादी है, 20-22 हज़ार से ज़्यादा आबादी तकरीबन होगी जो यहाँ पर रहती है, लेकिन कोई सहूलियात नहीं है। यूनियन कौंसल भी अब अलग है, इसकी इमारत भी नहीं है। लेकिन और लड़कों का जो मिडल का स्कूल है तो वो मिडल तक ही महदूद है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया कई बार तो इस तरह के जो भी मामलात हैं हमने हर फ़ोन पर आवाज़ उठाई। माशाअल्लाह जनाब, आपके बड़े अच्छे मकासद हैं और ये सुनकर खुशी होना भी इस तरह चाहिए। जो हम मकामी लोग हैं, मकामी सियासत करते हैं, यानी जो छोटी सतह की सियासत इसको हम कह सकते हैं, तो ये सियासत होती भी इस तरह के हम इलाके के मफादात के लिए, यानी उन लोगों का साथ दें जो इलाके की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपोजिशन वालों ने हटाया है, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? यानी उन्होंने जायज़ तरीके इसको हटाया, इसको टाइम देना चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था? हुकूमत इसको पूरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? तो जो मेरा गालबन ख्याल है, आवाम को जो असल बुनियादी ज़रूरत है मलिक अनवर मावटा साहब, वो अब जो कुव्वत ख़रीद है ना, उससे सब कुछ बाहर हो चुका है। कि 700 है, 700 मिल रही है, मज़दूर को दिहाड़ी दे रहे हैं, तो लेकिन जो महंगाई है तो इस वक्त उसकी जो है दिहाड़ी 1800 रुपये तकरीबन होनी चाहिए महंगाई के हिसाब से। बिल्कुल। तो कीमतें हर चीज़ की बढ़ी हैं, लेकिन हुकूमत ने दिहाड़ीदार तबके, मज़दूर तबके के लिए कुछ नहीं कर सके कि उनकी भी क़ुव्वत यानी बढ़ाई जाए, उनकी भी आमदन बढ़ाई जाए, वो नहीं किया। तो फिर ये हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से जिस तरह इमरान खान जलसे कर रहे हैं, तो अवाम का तो मेरे ख्याल में समंदर दिखता है जलसों में। तो अवाम क्यों जलसों में इतनी ज़्यादा रश जा रही है, इसकी क्या वजह? अवाम को समझ नहीं आई या अवाम को यानी क्या ऐसी चीज़ है जो उनको जलसों में लेके जा रही है? आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सा फार्मूला है जो इमरान खान ने अप्लाई कर अवाम उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई है? अवाम उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई है। आप देखिए ना कि आपको मजदूर तबका नहीं दिखाई देगा, समझ आइए? जलसों में ये 10 अपर क्लास के लोग, अपर क्लास के 10-15% अमीर लोग हैं जिनको हमें तो रोटी से फुर्सत नहीं है सोचने से कि किस तरह कमाना है, किस तरह आगे लगाना है, क्या करना है। तो हम जैसा गरीब बंदा तो नहीं जा सकता और नारेबाजी करे। तो वो अपर क्लास है, वो शोर गल कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अगर इस हुकूमत ने, जो नई हुकूमत बनी है, अगर इसने आवाम को रिलीफ न दिया तो फिर अगली बार फिर वो आने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका क्या, यानी आप किसको अगली बार वोट देंगे? ये हम मकामी तौर पर देखते हैं सियासत। मैं ये कहूँ कि मैं फलां लीडर को देख रहा हूँ तो कौमी सतह पर बताएं कि आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है, यानी नवाज शरीफ अच्छा लगता है, इमरान खान या आसिफ अली जरदारी, यानी कौन सी ऐसी पार्टी है जो जिसका मौक़िफ़ आपको अट्रैक्ट करता है, जिसका मौक़िफ़ अच्छा आप समझते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सब पार्टी में यानी कि दोस्त हैं, अहबाब हैं। मैं ऊपर वाली सियासत की तरफ जाना भी नहीं चाहता, ना जाऊँगा। मैं तो इलाके की सियासत की बात करूँगा कि यहाँ पर जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी तरफ अगर किसी का रुझान भी है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और करेंगे, जो बुनियादी ज़रूरियात आवाम के मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बाकी ऊपर की सियासत ऊपर रहे।
अच्छा, मतलब आप कौमी सतह की सियासत में नहीं अभी जाना चाहते, मकामी सतह की बात कर रहे हैं। मैं मकामी सतह पर बात करना अच्छा, चाहूँगा। आप ये बताएं कि अब हमारे हलके में यानी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कौन सा यानी उम्मीदवार आपको लगता है जीत जाएगा, जिसके यहाँ पर जिसने काम भी वाक़ई किया है, जिसके यहाँ पर वर्क भी है, आपको कौन सा ऐसा सियासतदान लगता है जिसका यहाँ पर वर्क ज़्यादा है हमारे हलके में? देखिए ना, जो 3.5 साल का दौर रहा है आपके सामने है, कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आया। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप इस बात हाँ, को? वो यानी 3-4 साल जिस समय पीटीआई की हुकूमत रही तो उनका जो कैंडिडेट था मसन डियर, हाँ, तो उसने तो मेरे ख्याल में वही 2-3 जगह पे ईंटें लगवाई हैं हमारे ईंटें जो इलाके में। लगी हुई हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं कि दोबारा उखाड़ पछाड़ करके लगवाई हैं, यानी जो लेकिन इसका उनके करीबी वर्कर थे उनको थोड़ा सा वो दिया गया है, हाँ, उनको बेनिफिट दिया गया है। बेनिफिट दिया गया, लेकिन उन वर्कर्स को ख्याल करना चाहिए था कि जहाँ मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है वहाँ लगवाते, ये नहीं कि अपने कोई बाग में लगा रहा है, कोई अपने घर के बाहर भी लगा, तो किसी ने तो अपने घर के सीएन में भी लगवा लिए। अच्छा, तो ये नोटिस में लेना चाहिए कैंडिडेट को कि मेरा वर्कर क्या कर रहा है। अब आपके यानी मसन डियर के बारे में जिस तरह उसकी राय कायम हो चुकी है, पूरे हल्के में लोटा मशहूर हो गया है, तो आप समझते हैं कि अब जब वो दोबारा हमारे हल्के में एंट्री करेगा तो वो क्या बयानिया लेकर आएगा? आपको क्या लगता है कि कौन सा वो बयानिया लेकर आएगा? क्योंकि उससे पीटीआई से तो वो इस्तीफ़ा दे चुका है, उससे तो वो ख़त्म हो चुका है, तो अब उसकी सियासत का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? वो किस तरह एंटर होगा अपने हल्के में? उसकी सियासत का मुस्तकबिल इस चीज़ के साथ नथी है कि उसको नून लीग की जो टिकट है अगर वो कन्फर्म होती है तो देखा जा सकता है मुकाबले करने की वो पोजीशन में आ जाएंगे। अगर टिकट नहीं मिलती तो फिर मेरे ख्याल में मुकाबले करने की पोजीशन में नहीं होंगे, और नहीं, वो जो सुनने में बयाना लेकर सुनने में आएंगे तो तो वो ये भी गरीब आ का। रहा है कि उसका जो है ना अपना ज़ाती 40-50 हज़ार वोट बैंक है, ये सरासर अफवाहें हैं, क्या वाकई उसका 30-40 हज़ार वोट बैंक है अपना ज़ाती? ये मतलब मोटर साहब आप देखिए कि ये जो हल्का है ना हमारा, अगर एक बार किसी को सेलेक्ट किया है तो दूसरी बार बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी यानी कि ये वो इस चांस हल्के दे। की रवायत है रवायत कि को वो देखा दोबारा किसी को नहीं सेलेक्ट करता। दोबारा ये रवायत रही है कि जिसको एक बार लेकर आए दूसरी तो बार। शायद डीआर इस बार अपनी रवायत तोड़ दें, बरकरार रखें कि दोबारा जीत जाए, या ये रवायत बरकरार तो रहेगी? ये आप देख रहे हैं टिकट से, क्योंकि टिकट के लिए तो अगर और भी नहीं मलिक साहब, अगर टिकट भी मिल जाए नून लीग की, तो ये तो ज़्यादातर वोट जो है ना हमारा यानी बैकवर्ड एरिया है, देहाती एरिया है, तो लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, शोर भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो सियासतदान है उसका ज़ाती वोट बैंक होता है। तो पार्टी का मेरे ख्याल में कोई 15-20 हज़ार, यानी जो शहर की तरफ जो हल्का मारा जाता है वहाँ पर 15-20 हज़ार शायद वोट होगा मेरे ख्याल में। तो पार्टी के साथ आप उसको क्यों मुंसलिक करेंगे? अगर वो टिकट मिलते वो 20 हज़ार उसका वोट बढ़ जाएगा तो फिर वो जीत जाएगा। मैं जीतने की पोजीशन में, मुकाबला करने की पोजीशन मतलब मोटर साहब इस तरह बनेगी कि जो यहाँ पर तकरीबन 4-5 कैंडिडेट हैं नून लीग के, नून लीग का वो टिकट लेना चाहते हैं, अगर उनकी उनकी आपस में एडजस्टमेंट ऊपर पार्टी कर देती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा लोग एक तरफ रुझान करेंगे तो मुकाबला टफ हो जाएगा। जीतने या न जीतने ये तो बात की बात है, ये तो जब बयान ही आता है ना तो लोग अट्रैक्शन करते हैं, तो वो बात की बात है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि हमारे हल्के में जिस तरह नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, यानी एमपीए के भी हैं, एमएनए के भी हैं, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, उनका भी हम देख रहे हैं वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा राणा तैर रज़ाक हैं, तो उन्होंने पिछली बार तो 5,000 वोट भी लिया था, जो कि बगैर टिकट के लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा भी यानी जो सलमान कुरैशी हैं वो भी 2 बार यहाँ पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये जो नए सियासतदान यानी हमारे हल्के में इंटर हो रहे हैं, तो इनमें से आपको कौन सा यानी सियासतदान ऐसा है जिसका वर्क आपको ज़्यादा लग रहा है कि जो ज़्यादा वर्क कर रहा है? देखिए ना, हर बंदा अपनी कोशिश आप कर रहा है। आपने 3 नाम जो लिए हैं ये नून लीग के टिकट
लेने के उम्मीदवार हैं। तो बिल्कुल। सलमान कुरैशी को पिछली बार टिकट मिला भी था, लेकिन जो सलमान कुरैशी साहब की बात है तो वो मैं समझता हूँ कि उसका कोई वर्क नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसको हल्के में नहीं देखा। और ब्रिगेडियर साहब हैं तो वो अब टाइम देते हैं लोगों को, और लोगों की नौकरियां भी दी हैं, तो उनका एक अच्छा नेटवर्क बन चुका हाँ, है, यानी काम वो कर रहे काम हैं। कर रहे हैं। और राणा तैयरदाक हैं, वो भी हमें हल्के में नज़र आते हैं, वो भी यानी दुख सुख में लोगों के शरीक होते शरीक हैं। होते और हैं। एक नया उम्मीदवार जिस तरह साक्य महमूद भी सामने आया है, तो वो तो एक यंग है, उसके बारे में आप क्या यानी कहना चाहेंगे? वो भी अच्छा वर्क कर रहा है। नहीं, उसके मेरे अगर ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, वो दुख सुख में शरीक होना तो और बात है, लेकिन कोई धड़ा जो इस तरह होता है, कोई ऐलान कोई अभी तक अथेंटिक सामने नहीं आया कि कोई ऐलान जिस तरह वैसे होता सुनने है। में तो आ रहा है कि वो भी यानी नून की टिकट लेने का ख्वाह है, कि मुस्लिम लीग नून के टिकट से यानी इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद है। तो मेरे ख्याल में तो उसको टिकट मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पार्टी भी आगे थोड़ा सा वर्क भी देखती है, तो उसको टिकट मैं देती है। जो आपको बात बताना चाहूँगा कि खकान अब्बासी का बयान आया था कि जो मुनहरफ अरकान हैं, अगर उनको 5 बार भी टिकट देना पड़ा तो देंगे। अगर वो इस दावे को सच साबित करते हैं तो फिर अमा साहब डियर को टिकट मिलेगा MNA का, और MPA का टिकट जो है, जो महे बरादरी है उसका आपने पिछले दिनों देखा है कि एक ब्रिगेडियर साहब के साथ कुछ अठाट हुआ है, तो MPA की जो एक है कुछ उसमें वो लोग दौड़ में हमें शामिल ये हो भी यानी हम सुनते हैं मुख्तलिफ होटलों पे, दुकानों पे, जिस तरह सियासत पे डिस्कशन हो रही होती है, हम भी वहाँ जाके बैठते हैं, तो वहाँ पर ये भी कुछ लोगों का दावा है, कह रहे होते हैं कि जी जो मियाँ फैमिली है, यानी जो ये जंगल, इसका नाम क्या है, साके में साक्य महमूद, तो ये साक्य महमूद ब्रिगेडियर साहब ये दोनों बाद में अलहाक कर लेंगे, तो ये इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई यानी ये बाद में आपस में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो अब सकते? आप देख लें कि मले गुलाम अब्बास महल साहब और ब्रिगेडियर साहब की आप जो मुलाकात हुई है, आप इस तनाजुर में देखेंगे वो इत्तेहाद बना लिया उन्होंने, तो ये उनका बच्चा है। अगर कहेंगे तो साथ मिला लेंगे, अगर नहीं बनेगी बात तो भी उनकी और उनकी बात आप देख रहे हैं कि एक जैसी तो नहीं है ना। हाँ, उसका वो और एक उसमें मेच्योर लेवल जमीन के आसमान का फर्क हाँ, है। उनकी मेच्योर लेवल की सियासत भी है और करते आ रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, और ये गिलानी साहबान के बारे में आपका किस तरह देखते हैं? इनका यानी जिस तरह इलाके में वर्क है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए। माशाल्लाह गिलानी ख़ानदान के जो मुर्शिद सैयद अली हैदर गिलानी साहब हैं, तो अब अगर वजारत उनको मिल रही है, उनको टाइम मिल रहा है, तो उम्मीद है कि वो वजारत के बाद इलाके के जो डेवलपमेंट के मेगा प्रोजेक्ट के काम हैं वो करेंगे, तो मकबूलियत मज़ीद जो है पहले उनका से तो बढ़ पहले से जाएगी। भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा वर्क है, तो लोगों को यानी वो जिस तरह मिलते हैं, तो लोग उनकी तारीफ़ें भी करते हैं, तो यानी वो सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं। जी, तो वैसे भी यानी वो यानी उनका ख़ानदान शुरू से सियासत करता आ रहा है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि कोई नया यानी इलेक्शन के दिनों में भी उम्मीदवार सामने आएगा, यानी कोई नया कैंडिडेट ऊपर कर इलेक्शन के मौके पर कोई नया ना आ जाए? आपको लगता है आज कोई है चांस इस तरह का? ये जब इलेक्शन होता है तो फिर आपको पता है, जिस तरह पिछली आपने बार हुआ था, अगर राणा तैयरदाक भी यानी अचानक रोनुमा हुए थे, तो अब भी कोई इस तरह का हो सकता है? वो तो आप अपने आप को बतौर MPA कैंडिडेट शो कर चुके हैं, बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून के उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं राणा तैयरदाक का? कोई उसको यानी नून लीग के साथ सुने अच्छे मरासम में उसके टिकट मिल भी सकती है शायद MPA की? मेरे प्यारे भाई, आप देखें कि जो सियासत है ना, वहाँ पर इलेक्टेबल बंदा चाहिए, और वो इलाके से सर्वे करवाते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं। अगर राणा साहब की मकबूलियत दर्जा वो देखते हैं तो उसको टिकट दे देंगे। अगर या फिर वो पार्टी एडजस्ट करती है, ये भी होता है कि अगर टिकट नहीं देते तो फिर वो दूसरे
جو ضلعی عہدے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں یا جو ادارے ہیں ان کا چیئرمین بنا لیتے ہیں، تو یہ کوئی درائے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم علاقے کے جو موسٹ سینئر ہمارے جو سیاستدان ہیں بحسن صاحبان، تو ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ہمیں یعنی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس پارٹی میں یعنی جائیں گے؟ وہ ابھی تک اپنے آپ کو شو نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ تو پھر یہ اگر نون لیگ بحسن صاحبان کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر جو باقی جو 8-10 کینڈیڈیٹ پھر رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ بحسن صاحبان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالے گا، ان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر ان کی جو سیاست ہے یعنی کہ ذاتی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، ہزاروں میں ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، اور دراصل یہ ٹائم دیتے ہیں بنیادی اگر اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو ان کا مقرر کردہ ٹائم ہے وہ دیتے ہیں تو لوگ یعنی کہ مقبولیت رکھتے ہیں ذاتی ووٹ بینک۔ اب آتے ہیں ٹکٹ کی جانب، تو ٹکٹ وہ الیکٹیبل ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ جماعتیں جو ہیں ان کو ٹکٹ دیتی ہیں، وہ کوئی ایک ٹکٹ نہیں لیتے، ان کی دھڑے بندی ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ ان کی ٹکٹیں کنفرم ہوتی ہیں، وزارتیں کنفرم ہوتی ہیں، تو ڈیولپمنٹ کا جو بھی ہے کام وہ کرواتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ کنفرم نہیں ہو رہا کیونکہ خالد جاوید وڈائی صاحب نے بھی خود کو بطور ایم این اے کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے شو کر دی ہے، اور انہیں دوبارہ ضلعی صدر بھی پی ٹی آئی ملتان کا بنا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ تھوڑا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، یہ اس نون طرح لیگ کے جو باقی امیدوار ہیں ان کو لیے ٹکٹ لینا مشکل ہے۔ ہاں، اگر بحسن صاحبان نون لیگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر یعنی آپ کا مقصد ہے کہ بحسن صاحبان ہی ٹکٹ لیں گے نون لیگ کا؟ پھر تو لے لیں گے، پھر تو اگر وہ تو باقیوں کا پھر کیا بنے گا جو باقی نون لیگ تو یہ پارٹی یعنی یہ سیٹنگ کرتی ہے نا، لازمی نہیں کہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ سب کا خیال رکھتی ہے، وہ اگر کوئی سپورٹ کسی کو پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا جس طرح وہ سلمان قریشی تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو وہ چلے گئے تھے نون لیگ کی طرف۔ تو کچھ لوگ سیاستدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹکٹ یعنی نہ ملنے کے بعد دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر ایک سیاستدان ٹکٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا بہت کم بار ہوا ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے، ایسا بہت کم بار ہوا ہے، اور پھر وہ الیکٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر وہ پارٹی جس کو ٹکٹ دے رہی ہے اس کے حق میں بیٹھ جاتا ہے، پارٹی اس کو ایک مقام دیتی ہے، جس طرح آپ کو دکھائیں کہ اون عباس بپی صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں، انہیں ٹکٹ نہیں ملا لیکن ان کو سینیٹر بھی بعد میں بنوایا، اس سے پہلے ایم ڈی بیت المال بھی بنا دیا گیا تھا۔ تو پارٹی جو ہے جس طرح اعجاز ججوہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پارٹی کے ساتھ وفاداری کریں تو پھر تو وہ ضلعی صدر تھے، اس سے ختم ہوئے، پھر ان کو ٹکٹ نہیں ملا، الیکشن نہیں لڑ پائے، تو پارٹی نے ان کو چیئرمین پی ایچ اے بنا دیا۔ تو یہ پارٹی سارا سیٹنگ کر لیتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے۔ تو ابھی جس طرح یہ رانا طاہر رضا کے اس کے شہباز شریف کے ساتھ بھی یعنی اچھے تعلقات ہیں، حمزہ شہباز کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ بھی حمزہ شہباز سے ملے ہیں 2-3 بار جا کر، تو یعنی پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کس طرح ان کو مطمئن کریں گے؟ یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو ٹکٹس ہیں اس کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف کریں گے۔ وہ جب وطن واپس لوٹیں گے تو مزید جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، اور اب تک کی جو سیاسی صورتحال ہے ابھی تک واضح نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ الیکشن اب ہوں گے، 1.5 سال بعد ہوں گے، اور یہ جلد سے جلوس یہ سب ہو رہا ہے، تو اب بہت مشکل ہے۔